नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सक्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से किए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर जो काउंसलिंग हुए और उसमें जिन-जिन आधारों पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को काउंसलिंग होल्ड किया गया, उनको सस्पेंसेबल में डाला गया, उनकी छँटनी की गई, यह काफ़ी असमंजस भरा है कि आखिर काउंसलरों के अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जाँच करने हैं, डॉक्यूमेंट्स में कौन-कौन से बिंदुओं को देखने हैं, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स सही हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमको सस्पेंस में रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमको स्वीकृत करना है। ये सारे बिंदुओं को हमें नहीं लगता है कि काउंसलिंग के लिए जो बैठे हैं काउंसलर, उन्हें विशेष ट्रेनिंग शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। इस कारण से शिक्षक-शिक्षिकाओं को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानी झेलने पड़ रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जो भी नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, वे कहीं न कहीं कार्यरत हैं और उनको काउंसलिंग में जाने हेतु 3 दिनों की छुट्टी दी जा रही है, सवैतनिक छुट्टी। साथ ही काउंसलिंग के लिए अब जो जहाँ भी है, वहाँ से काउंसलिंग सेंटर पर जाना है। बारिश का मौसम है, भीग करके जाओ, जैसे भी जाओ आप गाड़ी रिज़र्व के करके जाओ या फिर आप गाड़ी शेयर में जाओ, लेकिन तमाम परेशानियाँ हो रही हैं उन्हें। खर्च भी आने-जाने में हो रहे हैं, काउंसलिंग कराने जाना है तो वहाँ होटल लेकर के रहना पड़ रहा है जिसमें भी खर्च हो रहा है और फिर पता चल रहा है कि उनका डॉक्यूमेंट सही होते हुए भी सस्पेंस में डाल दिया गया। अब इस प्रकार की परेशानियाँ जब आ रही हैं तो शिक्षक-शिक्षिकाओं का गुस्सा होना लाज़मी है क्योंकि वो सही हैं, फिर भी उनको सस्पेंस में डाला जा रहा है। अब सामने जो एक बड़ी मामला निकल कर के आई है वो यह है कि सीटेट सर्टिफ़िकेट या मार्कशीट जो शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा अपलोड किए गए एवं जो काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र के तौर पर वहाँ पेश किए जा रहे हैं। अब वह चूँकि डिजिलॉकर से सभी लोग अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, सभी उसी से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करते हैं, मूल वही रखते हैं। अब डिजिलॉकर वाला जो सीटेट का अंक पत्र या प्रमाण पत्र है, उसे इस आधार पर सस्पेंस में डाल दिया काउंसलर कि वह डिजिलॉकर का है। अब बताओ डिजिलॉकर एक ऐसा पोर्टल है एक ऐसा वेबसाइट है, एक ऐसा ऐप है, जहाँ पे जितने भी कागज़ात हैं वह उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ही डायरेक्ट वहाँ अपलोडेड होते हैं, जिससे हम प्राप्त करते हैं और उसे मूल प्रमाण पत्र के तौर पर व्यवहार करते हैं। डिजिलॉकर्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ से जो भी हम प्राप्त करते हैं डॉक्यूमेंट्स और यदि कहीं भी हम पूरे भारत में चले जाएँ, किसी भी आयोग के पास, किसी भी विभाग के पास, किसी भी प्राधिकार के पास, किसी भी इकाई के पास, तो उसे वह मानना पड़ता है क्योंकि वह डिजिलॉकर का है। साथ ही यदि हार्ड कॉपी नहीं है और उसे हम डिजिलॉकर में डायरेक्ट खोल करके कोई भी प्रमाण पत्र को सॉफ्ट कॉपी हम यदि उसे दिखा दें, तो भी मानना पड़ता है कि नहीं, आप इस हैसियत से क्वालिफ़ाइड हो, आपने ये कर रखा है, इस प्रकार से आपके पास है डॉक्यूमेंट्स। लेकिन यहाँ पे डिजिलॉकर से प्राप्त किया हुआ डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, तो उसे काउंसलर सस्पेंस में डाल दे रहा है और जो वहाँ पे नोट डाउन कर रहा है कि आखिर क्यों इन्हें सस्पेंस में रखा गया, उसमें साफ-साफ अंकित किया हुआ है कि चूँकि आपका डॉक्यूमेंट्स सीटेट का प्रमाण पत्र खास तौर पे कि डिजिलॉकर से अपलोड किया गया है और वही आप ला कर के पेश कर रहे हैं मूल प्रमाण पत्र के तौर पर, तो इसलिए आपको सस्पेंस में रखा जा रहा है। पूरे भारत में जितने भी अब तक सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं, जिन-जिन के पास सीटेट क्वालिफ़ाइड का प्रमाण पत्र, अंक पत्र हैं, क्या किसी ने सीबीएसई बोर्ड से जा कर के और जिस प्रकार से आप अन्य बोर्ड यूनिवर्सिटी से जैसे मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, डीएलएड का, बीएड का प्राप्त करते हैं, क्या वैसे आपने प्राप्त किया है? किसी ने नहीं प्राप्त किया है, सभी ने डिजिलॉकर से ही प्राप्त किया है। पूरा जो सीटेट का प्रक्रिया होता है, वो सब तो ऑनलाइन ही होते हैं। आप उनके वेबसाइट से जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। आप वो वहाँ से जाकर के अंक पत्र, प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर लेते हैं। डिजिलॉकर से में उन वो भेज देते हैं परीक्षा होने के तुरंत बाद, जो पास होते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर लेते हैं। तो वही तो मान्य होता है। टीआरई 1, 2 में भी वही मान्य हुआ। नियोजित शिक्षकों का आज तक सिलेक्शन हुआ, उन्हीं आधारों पर हुआ। अब क्या माना जाएगा? मैं जो बार-बार प्रत्येक वीडियो में कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग सेंटरों पर जो काउंसलर को बैठाया है, वे अक्षम हैं, अयोग्य हैं, अज्ञानी हैं। उनके अंदर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, क्योंकि उन्हें ट्रेंड नहीं किया गया। यत्र-तत्र से उठा कर के काउंसलर उन्हें नियुक्त कर दिया गया कि चलो तुम डॉक्यूमेंट्स जाँच करो। अब ठीक है शिक्षा विभाग को यह सोचने चाहिए कि शिक्षक-शिक्षिकाओं से भी जो शिक्षणेतर कार्य लिए जाते हैं, चुनाव प्रत्येक वर्ष हो रहे हैं, 1 वर्ष में कई चुनाव हो रहे हैं। तो उन्हें प्रक्रिया मालूम होता है, बावजूद इसके कोई भी चुनाव प्रक्रिया जब प्रारंभ होते हैं, उससे पूर्व जिन-जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं को उस चुनावी गतिविधि में भाग लेने होते हैं,
तो उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही मैट्रिक बोर्ड का एग्जामिनेशन प्रत्येक वर्ष हो रहा है, इंटर बोर्ड का एग्जामिनेशन प्रत्येक वर्ष होता है, तो उस हेतु भी शिक्षक-शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। अन्य जो भी शिक्षणेतर कार्य होते हैं, आप जनगणना करवाने होते हैं, आपको अन्य कोई कार्य करवाने होते हैं, तो उस हेतु विशेष उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इतना बड़ा व्यापक स्तर पर जब काउंसलिंग कराना है, किसी को आपको शिक्षक बनाना है, किसी को आपको नौकरी में लाना है, अब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी व्यक्ति के ऊपर ज़िम्मेदारी दे रहे हैं आप करने के लिए और उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ़ आप ये मार्गदर्शन दे दें कि जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है, उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको जाँच करना है, जो अपलोड किया है यदि है, तो फिर आप उसको वेरिफ़ाइड कर दो। तो यह कोई मानक तो नहीं हो गया? आपको उन काउंसलरों को काउंसलिंग सेंटर पर बैठाने से पूर्व विशेष ट्रेनिंग देने चाहिए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स शिक्षकों का होगा, ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपको लेकर के आएँगे, ये अपलोडेड होगा तो फिर ये सही माना जाएगा और इन डॉक्यूमेंट्स आपको इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने हैं और इन बिंदुओं में जो भी आपको लगे कि वहाँ पे बता दिया जाता कि इस आधार पर रहेंगे तो सही होंगे, इस आधार पर रहेंगे तो अयोग्य होंगे। तमाम तरह के जितने भी जिन आधारों पर छाँटे जा रहे हैं, सस्पेंस में रखे जा रहे हैं, होल्ड किए जा रहे हैं, उन सारे की स्पष्ट तरीके से उन काउंसलिंग सेंटरों पर बैठे काउंसलरों को ज्ञान होना चाहिए था। उनको विशेष रूप से शिक्षा विभाग को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। उसके उपरांत ही काउंसलिंग आरंभ करते 5-6 महीना आपने किया क्या? कोई व्यवस्था नहीं। 5-6 महीना बाद भी काउंसलिंग हो रहा है तो शिक्षक-शिक्षिकाएँ शोषित प्रताड़ित हो रहे हैं। वे सही हैं, योग्य हैं, बावजूद इनको शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, काउंसलिंग के नाम पर उनको होल्ड कर दिया जा रहा है, सस्पेंस में डाल दिए जा रहे हैं। वो बेचारे टेंशन में हो जा रहे हैं कि कहीं उन्होंने जो कोर्स किया है, जो सर्टिफ़िकेट उन्होंने प्राप्त किया है, कहीं वो फर्जी तो नहीं है सच में? और वे मानसिक तनाव में हो जा रहे हैं। जब सुन रहे हैं उनके परिजन, तो परिजन भी उनके मानसिक तनाव में हो जा रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए और मैं प्रार्थना करूँगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से कि आप काउंसलिंग सेंटरों पर जो काउंसलर हैं, उनको विशेष गाइडलाइन दें ताकि इस प्रकार से शिक्षकों को परेशान ना करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।